शनि मंगल की युति। इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आज एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो हम काल पुरुष की कुंडली लेंगे। काल पुरुष की कुंडली मतलब कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर की राशि यानी कि मेष राशि। जो मंगल है ना वो पहले घर का यानी लग्न का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में, और अष्टम भाव का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में। उसी प्रकार से शनि दशम घर का यानी कि कर्म के घर का और डिजायर्स के घर का यानी कि 11th हाउस का स्वामी होता है। अष्टम का घर सडन चीजों का घर होता है, रहस्य का घर होता है, गुप्त चीजों का घर होता है। अब किसी की कुंडली में अगर शनि मंगल एक साथ बैठे हो ना, तो ऐसे लोगों को आप बोल सकते हो कि क्या आपके जीवन में यानी कि आपके कर्म के स्थान में, आपके जॉब पे या आपके बिजनेस में, क्या आपके पीछे कोई षड्यंत्र हो रहे हैं, क्या कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं? क्योंकि अष्टम घर से कॉन्स्पिरेसीज को भी देखा जा सकता है। वो आपको ज्यादातर बोलेंगे कि जी हाँ, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ लगा रहता है काम पे। उसी प्रकार से अगर ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन किसी फीमेल की चार्ट में है, खास करके अगर चंद्रमा भी साथ में बैठा है, चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। हर 2.5 दिन में वो राशि बदल देता है और चंद्रमा चेंज है ना। तो ऐसे इंसान के साथ अगर किसी फीमेल की शादी हो जाए जिसके कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है शनि मंगल और चंद्रमा का, और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन ज्यादातर या तो शनि मंगल एक साथ बैठे हो या फिर एक दूसरे से ट्राइन में हो यानी कि 159 में बैठे हो, या फिर ये एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि डाल रहे हो, तो भी ऐसे रिजल्ट्स देते हैं। किसी फीमेल की चार्ट में शनि मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हों कि मंगल फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक भी होता है, इसलिए अगर फीमेल के चार्ट में शनि मंगल और चंद्रमा अगर एक साथ बैठे हैं तो ज्यादातर आप देखोगे कि शादी के बाद ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं उनकी लाइफ में कोई चेंज आता है, या फिर प्रोफेशनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेशन की वजह से ट्रैवलिंग करनी शुरू हो जाती है। जैसे प्रोफेशनल ट्रैवल्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, वैसे लगने शुरू हो जाते हैं, या फिर उनकी जॉब चेंज हो जाती है। ऐसा भी देखने को नजर आता है। जब भी शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे इंसान को भूमि के साथ, धरती के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। धरती पे बैठ के इनको खाना खाना चाहिए। ये एक रेमेडी भी है इनके लिए कि जमीन पे बैठिए, वहां बैठ के खाना खाइए। वहीं शनि मंगल एक साथ हो तो ये रियल एस्टेट के लिए भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगेन फोर्थ हाउस को देखना भी जरूरी होता है कि वहाँ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, किसकी दृष्टि पड़ रही है और क्या कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन मोटा मोटी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। कई बार कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ये कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होता है। देखिए, जो भी प्लैनेट्स के बारे में हम एस्ट्रोलॉजर्स बात करते हैं वो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है कि अगर इस हाउस में ये प्लैनेट हो तो ये कर सकता है, और अगर इस प्लैनेट में इस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो ये हो सकता है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही होता रहेगा। कई बार इसी वजह से अगर यही चीज होती रही तो हर इंसान की कुंडली एक जैसी होती, फिर तो हर इंसान की लाइफ में वही चीज होती जो जो उस लग्न में पैदा हुआ है। हर इंसान की लाइफ में अलग चीजें इसलिए घटती हैं क्योंकि बाकी के प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टिस कहाँ है, ट्रांजिट्स में कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, ये सब मायने रखता है। दशाएं क्या कह रही हैं। इस वजह से अगर आप किसी भी प्लैनेट के बारे में जान के अपनी कुंडली को अगर देखते हो और आपको लगता है आपका भी वो प्लैनेट उस घर में बैठा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही आपके कुंडली आपकी लाइफ में घटने वाला है। क्योंकि हो सकता है आपकी ऐसी दशा ना आई हो सकता है आपका शनि या आपका वो प्लैनेट जिसे आप डर गए हो, घबरा गए हो, वो पॉजिटिवली बैठा हो। इस वजह से डिटेल में जानना हो तो डिटेल्ड एनालिसिस कुंडली का ज़रूर करवाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।